हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर एनीफाई पर। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं इस नई वीडियो को। तो गाइस, मैंने देखा कि बिगनिंग आफ्टर द एंड का न्यू चैप्टर आ चुका है, जिसके अंदर हमें जैस्मिन की बैक स्टोरी को दिखाया जाएगा। तो मैंने सबसे पूछा था कि कम्युनिटी पोस्ट पर कि क्या मुझे इसे एक्सप्लेन करना चाहिए, तो ज़्यादातर बंदों ने यही कहा है कि उसे एक्सप्लेन करना चाहिए। तो इसलिए मैं लेकर आ चुका हूँ उसकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जैस्मिन फ्लेम्सवर्थ बचपन से ही बिल्कुल एक फियरलेस एडवेंचरर थी, जो कि बिल्कुल भी डरती नहीं थी। वो एक काफ़ी ज़्यादा महान लड़की थी। जैस्मिन अपने परिवार यानी कि फ्लेम्सवर्थ परिवार की सबसे छोटी बच्ची थी। जैस्मिन माना और मैजिक के अंदर एक प्रोडिजी थी, लेकिन किसे क्या पता था कि उसका ये मैजिक उसे अपने माता पिता के एक्सपेक्टेशंस के दबाव और अपनी इस किस्मत से नहीं बचा सकता था। तो हमारे मेन चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जैस्मिन एक बंदे के साथ एक स्वॉर्ड फाइट यानी कि एक ट्रेनिंग कर रही थी, जिस पर हम देखते हैं कि जैस्मिन उस पर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करती है, लेकिन वो बंदा काफ़ी आसानी से उस अटैक को रोक लेता है। लेकिन जैस्मिन भी एक काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन थी, क्योंकि हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड को वहीं पर छोड़ देती है और एक पंच कर कर उस बंदे को आगे दूर कर देती है, जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को वहीं से हवा में पकड़ कर दोबारा से उस पर अटैक कर देती है, जिस पर वो आदमी बार बार बचता है। जिससे हम ये देख सकते हैं कि वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड था, क्योंकि उसने एक ही अटैक से जैस्मिन को पीछे फेंक दिया था। और वो जैस्मिन से कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मुझ पर ऐसे अटैक नहीं कर सकती, और तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझ पर ऐसे स्ट्राइक कर सकती हो। तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे जितने भी तरीके थे वो सभी फेल हो चुके हैं, तो बिना डरे पीछे हट जाना, इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। जिसके बाद वो बंदा अचानक से जैस्मिन के पास बहुत स्पीड से पहुंच जाता है और उसकी स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है और कहता है कि भले ही तुम्हारी मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो और एकदम बिल्कुल पानी की तरह है, लेकिन तुम्हारा ये हथियार शायद इसे काफ़ी ज़्यादा भारी बना देता होगा। और इसी के बाद तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है, जिस पर वो बंदा उससे कहता है कि लेकिन इसके बावजूद क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जैस्मिन एक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन वॉरियर बनेगी। जिस पर लेडी हेम्सवर्थ कहती हैं कि हाँ, जब तक ये मानव को यूटिलाइज करना सीख जाती है तब तक शायद ये कर सकती है। और तभी वहाँ पर अचानक से जैस्मिन के फादर यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि हेम्सवर्थ फैमिली के लीडर थे। और उन्हें देखकर वो तीनों ही उन्हें ग्रीट करते हैं, और जिस पर वो बंदा यानी कि जैस्मिन के फादर वहाँ पर आने के बाद उनसे कहता है कि जल्दी से जल्दी चलो और माना की ट्रेनिंग के लिए उस क्रिस्टल का यूज़ करते हैं। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जैस्मिन का ट्रेनर भी जैस्मिन से कहता है कि हाँ, जैसे कि हमने सोचा था कि क्या कहने वाले हैं। और हम देखते हैं वो एक दरवाजे को खोलकर वहाँ पर चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने एक बॉक्स के अंदर एक माना क्रिस्टल को रखा हुआ था, जिस पर वो ट्रेनर जैस्मिन को उस क्रिस्टल को देते हुए कहता है कि जैस्मिन, एक बात का ध्यान रखना कि लेवल 3 का ट्रेनिंग क्रिस्टल तुम्हारे जो माना की पावर्स हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इसलिए तुम्हें अपने माना के पार्टिकल्स को खुद ही उस क्रिस्टल की ओर ले जाना होगा, और इसमें शायद तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो ट्रेनर जैस्मिन से आगे कहता है कि बस इतना ही, अब तुम उसे करो। हम देखते हैं कि जैस्मिन अपने सारे माना को एक तरफ इकट्ठा करने लेती है, जिस पर वो ट्रेनर भी कहता है कि अपने शरीर के अंदर जितने भी माना को तुम बहा सकती हो उस सभी को इकट्ठा करो और उसे अपने हाथों के ज़रिए उस क्रिस्टल के अंदर लेकर जाओ। और हम देखते हैं कि जैस्मिन ऐसा ही करती है, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल चमकने लगता है, जिस पर जैस्मिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। जैस्मिन खुश होकर अपने मम्मी पापा से कहती है कि क्या आपने ये देखा कि मैंने एक और क्रिस्टल को क्लियर कर लिया है। पर वो सभी भी काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहते हैं कि तुमने ये काफ़ी अच्छा किया, गुड जॉब। उसका फादर भी मन में कहता है कि मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी आधा साल जल्दी हो चुका है, ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। वो अपने मन में कुछ और भी सोचते हुए और उसके बाद कहता है कि फिर सोचने के बाद जैस्मिन का फादर बोलता है कि हाँ, तो चलो एक बार ट्राई करते हैं, क्या हमारे पास कोई एलिमेंटल क्रिस्टल पड़ा हुआ है। जिस पर वो सर्वेंट कहता है कि हाँ मास्टर, हमारे पास पड़ा हुआ है। जिसके बाद मास्टर कहता है कि जाओ जल्दी से उसे लेकर आओ और एक जैस्मिन को दे दो, जिससे वो उसे एब्जॉर्ब कर सके। जिस पर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं
और कहते हैं कि आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, ये क्रिस्टल, वो भी एक एलिमेंटल क्रिस्टल, तुम ये कैसे कह सकते हो, ये अभी भी ठीक नहीं है उसके लिए, उसकी एज अभी बहुत ज़्यादा कम है और उसका माना भी इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। वो सर्वेंट कहता है कि मास्टर, शायद आपको पता नहीं लेकिन अभी भी वो बेसिक सीख रही है, अगर उससे इतनी जल्दी से हम अगर एलिमेंटल क्रिस्टल उसे एब्जॉर्ब कराएंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा कहता है, यानी कि वो मास्टर, कि क्या तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है और क्या नहीं। जिस पर वो दोनों कहते हैं कि नहीं मास्टर, हमारा ये मतलब नहीं था। वो मास्टर कहता है कि इस एज में जिसके पास इतना ज़्यादा टैलेंट हो वो उसे एब्जॉर्ब कर सकता है बड़ी आराम से, और हम इसे वेस्ट नहीं होने दे सकते, और इसे जल्दी से एक फायर क्रिस्टल ला के दो। वो मास्टर उससे आगे कहता है कि एक बात ध्यान रखना, एनुअल डिनर पार्टी से पहले पहले उसे एक क्रिस्टल मिल जाना चाहिए, वो भी अभिखंड फायर क्रिस्टल, और हमसे जितना हो सकता है हम उतना इसके लिए करेंगे। इसका एक क्रिस्टल शायद हमारी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा सकता है। इतना सब कुछ सुनने के बाद जैस्मिन की माँ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसके पति से, यानी कि जैस्मिन के फादर से कहती है कि तुम्हारी ये एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, वो एक अभी भी बच्ची है, तुम ऐसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कैसे लगा सकते हो। सॉरी गाइस, बोलने में दिक्कत हो रही थी। और आगे हम देखते हैं कि इतना सब कुछ सुनने के बाद उसका फादर भी चुप नहीं रहता और कहता है कि मुझे मेरी बेटी पर भरोसा है, उसके पास उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा शक्तियाँ हैं, उनकी ये शक्तियाँ शायद हमारे इस परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेंगी और हमारी ये फैमिली काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेगी। उनकी इस फाइट को देखकर जैस्मिन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो कहती है कि क्या ये सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, शायद ये गलत हो रहा है। जैस्मिन अपने मन में कहती है कि अभी तक लॉरेंस और अजुलिया ने भी अभी तक एलिमेंटल क्रिस्टल का यूज़ नहीं किया है, और शायद मैं उनसे पहले ये करने वाली हूँ, और शायद इसका मतलब ये है कि फ़ादर की एक्सपेक्टेशन मेरे पे बहुत ज़्यादा है और शायद मैं उनके इस भरोसे के नहीं तोड़ पाऊँगी। अगर मैं इसमें फ़ेल हो गई तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। जैस्मिन कहती है कि मेरे बड़े भाइयों बहनों ने तब तक फायर क्रिस्टल का यूज़ नहीं किया जब तक वो 12 साल के नहीं हो गए थे, और मैं ये सबसे पहले करने वाली हूँ और सबसे कम उम्र में, तो शायद इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि फ़ादर की एक्सपेक्टेशन मेरे पे कितनी ज़्यादा होंगी और मैं उनका ये भरोसा नहीं तोड़ने वाली। वैसे हम देखते हैं कि तभी उसके सामने उस फायर क्रिस्टल को लाया जाता है, जिसे देखकर जैस्मिन कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और मैं ये फेल नहीं कर पाऊँगी। वो ट्रेनर जैस्मिन को क्रिस्टल पकड़ाते हुए कहता है कि ये बिल्कुल एक सेम है जैसे कि तुम नॉर्मल वाला क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करती थी। एलिमेंटल क्रिस्टल ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और उसमें कुछ ज़्यादा कमियां और ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। वो माना क्रिस्टल ट्रेनर उसके जैस्मिन के हाथ में रख देता है और उससे कहता है कि अब तुम वो सा टाइम याद करो जिसमें तुमने उस नॉर्मल क्रिस्टल को कितनी आसानी से उसे क्लियर कर लिया था। उसी तरह इसमें भी वही टेक्निक यूज़ करनी होगी तुम्हें, और इसी तरह तुम उस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लोगी। और वो हम देखते हैं कि वो सभी दूर हो जाते हैं और जैस्मिन भी कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं उसी तरह ही करने वाली हूँ। और हम देखते हैं कि जैस्मिन जैसे ही उसे ट्राई करती है उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा पावर्स आने लगती हैं, लेकिन वो इसको करने में फ़ेल हो जाती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो कहती है कि मुझे एक बार और ट्राई करना है, मैं इसे दोबारा करना चाहती हूँ। जिस पर वो ट्रेनर कहता है कि नहीं, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसका मतलब यही है कि तुम अभी तक उसके लिए तैयार नहीं हुई हो, हम इसे दोबारा फिर कभी करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि उसका फादर जैस्मिन का वो कहता है कि नहीं, उसके लिए एक और क्रिस्टल लाया जाए, और जिस पर वो ट्रेनर उसे मना करने लगता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है और वो उसे एक और क्रिस्टल ला के देता है, लेकिन जैस्मिन उसे भी फेल कर देती है। और ऐसे करते करते उसे शाम हो जाती है और उसने अभी तक काफ़ी सारे क्रिस्टल्स को ऐसे ही बर्बाद कर दिया था, जिस पर वो जैस्मिन काफ़ी ज़्यादा थक भी चुकी थी। उसका फादर कहता है कि आखिर ये क्या है, शायद तुम्हें ट्रेनिंग ही बिल्कुल गलत मिली है। लेकिन जैस्मिन अभी भी यही कह रही थी कि मैं इसे दोबारा और कर सकती हूँ, आप जल्दी से मुझे और क्रिस्टल ला कर दीजिए। लेकिन उसके फादर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। वो उस गुस्से को ट्रेनर पर निकालते हुए कहता है कि तुमने मेरी बच्ची को ट्रेनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं दी है, इसकी वजह से वो अभी तक फेल हो रही है। वो गुस्से से उसे कहता है कि मैं तुम्हें बदल दूंगा, ट्रेनर उसे बढ़िया लिया कर दिया जाएगा। जिस पर वो उसकी माँ और वो ट्रेनर उसे समझाते हैं कि ये अभी भी ठीक नहीं है। लेकिन उसका फादर कहता है कि उसकी बेटी एक प्रोडिजी है जिसके लिए सब कुछ बिल्कुल आसान होना चाहिए था, उसकी उम्र में वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
जैस्मिन के फादर की इतनी ज़्यादा बातें सुनकर वो इतने ज़्यादा डर जाते हैं, वो कांपने लगते हैं उनकी बातें सुनकर। और वो कहते हैं कि मास्टर, हम तो आपको बस समझाना चाहते थे कि जैस्मिन के लिए ये सभी अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी उम्र अभी बिल्कुल भी इतनी नहीं हुई है कि वो एक एलिमेंट क्रिस्टल को इस्तेमाल कर सके। लेकिन जैस्मिन के फादर ये बिल्कुल भी जानने के लिए नहीं थे कि उनकी बेटी ये क्यों नहीं कर पा रही है। वो तो बस ये चाहते थे कि उसकी बेटी एक सबसे ज़्यादा ताकतवर मेज बने। उनके लिए उनकी बेटी सबसे बड़ी प्रोडिजी थी। लेकिन वो उनसे कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को सबसे अच्छे ट्रेनर से ट्रेन करवाऊंगा और उसे सबसे ज़्यादा ताकतवर बनवाऊंगा, क्योंकि यही है मेरी जो इज़्ज़त आगे बनाए रखेगी और हमारी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। वो किसी की बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं थे और उसके बाद हम देखते हैं कि वो ऐसे ही गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। और वो इसी के साथ जैस्मिन की ओर देखते हुए उससे कहते हैं कि मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम भी अपना सबसे बेस्ट दो और अपनी कोशिश को जारी रखो और अपनी ट्रेनिंग को भी ना रुकने दो। जिस पर जैस्मिन हंसी दिलाते हुए कहती है कि यस फादर, मैं ऐसा ही करूँगी और आपको निराश नहीं होने दूँगी। और इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि उसके बाद उनकी माँ, जैस्मिन की माँ, उसे सलाहते हुए कहती है कि तुम ये कर सकती हो, भले ही इसमें टाइम लगे लेकिन ये तुम कर सकती हो। जिस पर जैस्मिन भी अपने आप को संभालते हुए कहती है कि वो उससे पूछती है कि क्या मैं नेक्स्ट लेवल माना क्रिस्टल का यूज़ कर सकती हूँ, अगर हाँ तो मुझे जल्दी से ला कर दीजिए, मैं उनका यूज़ करना चाहती हूँ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहती हूँ। और जैस्मिन के इतना कहने के साथ ही हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और गाइस ऐसे स्पॉट दिखाते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को फुल देखिए। और मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा ऐड आने लगे हैं तो आप उनको दोबारा देख सकते हैं। प्लीज़ आप उन ऐड्स को पूरा देखिएगा, क्योंकि मेरी हालत अब ऐसी नहीं है कि मैं लगातार वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। तो यही है सारा जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँगा। तो आप मुझे पूरा सपोर्ट दिखाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा।